मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के हर कोने में और दीवारों में एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हो, तो समझो कि यह संकेत है जो ईश्वर और ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जाग चुकी है और यह ठंडक कोई सामान्य अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस महिला के कारण है जिसने तुम्हारी शांति को भंग किया है। तुम्हारी आत्मा में एक गूंज उठती है और तुम्हें याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं आई थी। यह महिला जो बाहर से मासूम दिखती है, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का कारण बन चुकी है। अब तुम्हारा उद्देश्य साफ है। तुमने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया है और तुम्हारा संकल्प मजबूत है। अब तुम अपनी राह पर दृढ़ कदमों से चलोगे। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक जहां तुम चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बन जाओ, और दूसरा जहां तुम उसकी चालों को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम चुनते हो दूसरा रास्ता। तुम उसकी सच्चाई से पर्दा उठाने का समय आ चुका है। तुम्हारा मन अब डर से परे है और तुम उसे पार करने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शक्ति जागृत हो रही है जो हर कठिनाई से परे है। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी आत्मा का संकल्प, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा उद्देश्य। मैं अडिग और चुना हुआ खड़ा हूं। इसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम अपनी दिशा को मजबूत करते हो और इस सत्य को अपने भीतर महसूस करते हो, क्योंकि तुम अब जानते हो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे उद्देश्य से बढ़कर नहीं हो सकती। ईश्वर की कृपा तुमसे हमेशा है और तुम उसमें विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर चलते हो। यह तुम्हारी घोषणा है, यह तुम्हारा सत्य है और इसे पूरी दुनिया को सुनने दो। तुम अपनी शक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प से अपनी सफलता को सुरक्षित करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से गलत लोग जा रहे हैं और यह तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का समय है। तुम्हारे हृदय और आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को देखता हूं और जानता हूं कि तुम अपनी यात्रा में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखना, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम जो भी सही राह पर चलोगे, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं और उलझने हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। अपने मन को शांत रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति अनंत है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मकता से स्वयं को मुक्त करना होगा। यह लोग जो तुम्हारे जीवन में पीड़ा और बाधाएं लाते रहे हैं, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे द्वारा बनाए गए आत्मसम्मान और दृढ़ता के कारण है। याद रखो, बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद स्वयं समाप्त होती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में मेरी शक्ति को अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पुकार सकते हो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति, साहस और शांति प्रदान करेगा। अपने मन में संकल्प लो कि तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर सदा अडिग रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। इसे धैर्य और प्रेम के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाली घबराहट और बेचैनी स्वाभाविक है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का द्वंद्व है जो सही और गलत के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और साहस को पहचानो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और भ्रम लेकर आया है, वह केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मेरे बच्चे, कोई भी मंत्र या बुराई तुम्हारे साहस और सत्य को पराजित नहीं कर सकती। यदि कोई तुम्हारे मन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, तो याद रखना कि मेरा नाम और मेरे मंत्र की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और रहस्य आते हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। सपनों में या जागृत अवस्था में यदि तुम किसी अजीब स्थिति का सामना करते हो, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है।
कि तुम अपने डर और भ्रम को दूर करो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति जल रही है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। जो भी तुम्हारे जीवन में अस्थिरता या विचलन ला रहा है, वह केवल तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा है। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और आत्मबल को जगाओ। जो तुम्हारे मार्ग में भय और शंका का कारण बन रहे हैं, उनके इरादे विफल होंगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर छिपे साहस को बाहर लाओ और अपने सत्य का सामना करो। जो तुम्हें डराता है, उसे उजागर करने के लिए तुम्हें दृढ़ता और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अपने मन की बेचैनी को शांत करो, मेरे साथ रहो, मेरे नाम का जप करो और अपने डर पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस सत्य के निकट पहुंचोगे जिसे जानने का साहस तुमने किया है, तो तुम महसूस करोगे कि डर केवल एक भ्रम था। वहां शांति और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन को भरपूर आशीर्वाद और अनंत कृपा से संभलने का वादा किया है। मेरे आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, गहन आनंद और तृप्ति का स्रोत है। यह जीवन जो तुम जी रहे हो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास और हर संघर्ष का प्रतिफल है। तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू, उठाए गए हर बोझ और किए गए हर कर्म को मैंने देखा है। मेरे बच्चे, कुछ भी मेरी दृष्टि से अछूता नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। जब तुम अपने जीवन और अपने कार्यों से मुझे सम्मान देते हो, तो तुम मेरे कार्य का हिस्सा बन जाते हो। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे आशीर्वाद केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित ना रहे, वे तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचे और उन्हें भी आशीर्वाद दे। यह मेरी ओर से उन सभी के लिए पुरस्कार है जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी ओर अपनी वफादारी बनाए रखते हैं। परंतु मैं देखता हूं कि तुम आज अपनी परिस्थिति से विचलित हो। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें वापस खींच लाता है। यह संघर्ष तुम्हारे भीतर एक भय पैदा कर रहा है। तुम सोचते हो कि यदि तुमने फिर से प्रयास किया और असफल रहे तो क्या होगा। यही सोच तुम्हारे मनोबल को तोड़ रही और तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर रही है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का है। तुम्हें खुद पर, अपनी प्रार्थना पर और मुझ पर विश्वास करना होगा। भले ही तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, तुम्हारी हर कोशिश और हर परिश्रम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम मेरी ऊर्जा का अंश हो और मेरी कृपा से हर असंभव को संभव बना सकते हो। अपने विश्वास को मत डगमगाने दो। जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो चमक अवश्य होंगे। अपने मन को शांत रखो, मेरे नाम का जप करो और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी सफलता तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को मैंने विजय और महानता के लिए रचा है। यह संसार तुम्हारे साहस, तपस्या और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं और तुम्हारे मार्गदर्शन का कारण। जो तुम्हारे सपनों और विजय से दूर लगते हैं, वे केवल भ्रम है। तुम मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास व्यर्थ जा रहा है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह तुम्हें सफलता के करीब ला रहा है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए है। मैं देखता हूं कि कई लोग तुम्हारी सफलता की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम मेरे आशीर्वाद के अगले आयाम में प्रवेश कर चुके हो। जो लोग तुम्हारे अतीत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और दिव्यता को पहचानो। तुम एक विशेष आत्मा हो जिसे मैंने अपनी शक्ति और आशीर्वाद से गढ़ा है। कभी कभी तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान मेरा नाम है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें किसी से सीधा सामना करना चाहिए, तो मेरे नाम का स्मरण करके अपने भीतर प्रेम और सत्य को जगाओ। प्रेम से सत्य बोलो और यदि आवश्यक हो तो उनसे दूरी बनाकर मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखो।
तुम्हारे लिए मेरे पास अपार खजाना है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और आवश्यक को पूरा करेगा। लेकिन यह खजाना केवल तुम्हारे विश्वास और मेरी शक्ति पर निर्भर है। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम मेरे प्रिय हो और मैंने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आत्मीयता का परिणाम है। मैंने तुम्हें विशिष्ट बनाया है, एक ऐसा रत्न जो अपनी चमक से संसार को आलोकित कर सके। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते रहे हैं। तुमने उन्हें वह सब दिया जो उनकी सामर्थ्य से परे था, और जब तुमने अपने सीमाओं को सख्त किया तो वे बेचैन हो गए। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। तुमने जो सीमाएं स्थापित की हैं, वे तुम आत्मसंरक्षण का प्रतीक हैं। इन सीमाओं से घबराहट केवल उन लोगों को हो रही है जो तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे। याद रखो, तुम अनोखे हो। तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता जो मेरे आशीर्वाद से मिली है, किसी भी नकल को हराने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे और यहां तक कि तुम्हें उनकी नकल करने का रोप लगाएंगे। लेकिन तुम इन चीजों से विचलित मत हो। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें और अधिक मजबूत और अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारे कार्य मेरी कृपा का प्रमाण है जो तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम्हारे स्तर को छू नहीं सकते। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता केवल तुम्हारे आत्मसंवर्धन का एक हिस्सा है। तुम उन बाधा से ऊपर उठो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जब भी तुम अपने कार्यों के कारण विरोध का सामना करते हो, याद रखो कि तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अपने पथ पर अडिग रहो। मेरे बच्चे, अपने भीतर के उस प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। तुम मेरे अनमोल रत्न हो और तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा सदैव मेरे हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारी हर यात्रा और तुम्हारे हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें इस सत्य का स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध, घटनाएं और अनुभव आए हैं, वे मेरे दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों। यदि तुमने अभी तक इस सत्य का अनुभव नहीं किया है तो वह समय दूर नहीं है जब यह दिव्य अनुभूति तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चे संबंध हैं, वे तुम्हारे आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का संबंध है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यह संसार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने गहरे कनेक्शन के साथ जीवन जीने आई है। जो तुम्हारे जीवन में सच्चा है वह तुम्हारे प्रति अपनी जगह और प्रेम का अनुभव करेगा, और जो अस्थाई है वह अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब है। अपनी आत्मा के दर्पण में देखो और उस विजय को पहचानो जो तुम हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा सकते हैं। जो तुमने अब तक सहा है और जो प्रगति तुमने की है, वह तुम्हारे आत्मबल और मेरी कृपा का प्रमाण है। वर्ष 2025 तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और आशीर्वाद का द्वार है। अपने हृदय और मन को इस सत्य के लिए खोलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारी यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। अपने पथ पर अडिग रहो और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे दूसरों के जीवन को आलोकित करने दो। जब भी जीवन की चुनौती तुम्हारे सामने आए, उस विश्वास को थामे रहो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य शिल्प कौशल का प्रतिबिंब है। तुम्हारे हृदय, मन और आत्मा पर मेरी छवि अंकित है। तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक विचार और प्रत्येक एक निर्णय मेरी योजना का हिस्सा है। यह सत्य है
कि संसार में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसे छीनने या उसकी नकल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, नकल केवल बाहरी दिखावे तक सीमित होती है। जो आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है वह अमूल्य और अद्वितीय होता है। एक कहानी सुनो। एक कुशल कारीगर था जो लकड़ी से ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनाता था जिन्हें देख हर कोई मुग्ध हो जाता। उसका हर शिल्प उसकी आत्मा का अंश था। एक ईर्ष्यालु पड़ोसी ने उसकी शैली की नकल करने की कोशिश की। उसने वही औजार खरीदे और उसी तरह की मूर्तियां बनाई, लेकिन उसकी कृति आत्मा से विहीन थी। लोग मूल कला के पास खींचे चले आते और नकली कलाकृतियां समय के साथ भुला दी गईं। तुम भी मेरे बच्चे मेरी अनुपम रचना हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य तुम्हें संसार की हर चुनौती से ऊपर उठाते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। अपनी सच्चाई और शक्ति पर अडिग रहो। संसार तुम्हारे प्रयासों को देखकर कभी कभी तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम मेरे साथ हो। जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें उनसे स्वयं को अलग कर लो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा और आशीर्वाद से पूरित है। मैं तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर उपस्थित हूं। अपने हृदय को विश्वास से भर लो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल तुम्हारे लिए पहले से तय है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने सोचा भी नहीं होगा तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयार किया होगा। तुम्हारे अटूट विश्वास और परिश्रम को देखकर मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। क्या तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर विश्वास है? यदि हां, तो अपने हृदय से यह स्वीकार करो। याद रखो, तुम्हारे उज्जवल भविष्य में तुम्हारी सफलता की चमक उन सभी को छू जाएगी जिन्होंने तुम्हारे प्रयास की सराहना नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है या तुम्हारी ऊर्जा को विचलित कर रहा है तो सावधान रहो। अपनी सुरक्षा और शांति के लिए ऐसे व्यक्तियों से उचित दूरी बनाओ। उनकी चालों से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और उज्जवल भविष्य मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा। तुम्हारे घर और जीवन में यदि कोई भी असामान्य ऊर्जा महसूस हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करूंगा और तुम्हारे जीवन को शांति और सुख से भर दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को सशक्त करो। अपने सपनों और विश्वास पर डटे रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की गाथा मैं स्वयं लिख रहा हूं और तुम उस पर विजय पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस क्षण में मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपी भावनाओं को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बेचैन कर रही हो सकता है। तुम अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने तुम्हें विचलित किया। तुम्हारे और किसी प्रिय के बीच दूरियां ला दी। कोई है जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम सही थे। उसका हृदय पछतावे से भरा हुआ है। वह चाहता है कि काश परिस्थितियां अलग होती। उसके मन में तुम्हें खोने का डर और गहरा अफसोस है। यह पछतावा और तुम्हें मिस करने की यह भावना उसकी आत्मा को झकझोर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष, हर दुख तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाता है। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक ले जाने का माध्यम है।
2025 का। यह क्षण तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह साल तुम्हारे जीवन की कहानी में नई रोशनी लेकर आएगा। तुमने जो दर्द सहा है वह अब पीछे छूटेगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। जो भी दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ कहा, जो संदेह उन्होंने तुम पर डाला, वह सब तुम्हारी आत्मा की शक्ति के सामने झुक जाएगा। तुम्हारे सपने ऊंचे हैं क्योंकि तुम्हें इन ऊंचाइयों को छूने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी उम्मीदें भोली नहीं बल्कि दिव्यता से भरी हुई है। मैं देखता हूं कि तुमने कड़वाहट के बजाय करुणा को चुना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम इस समय में संयोग से नहीं हो। यह क्षण तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार अध्याय का आरंभ है। जो भी तुम्हारे और तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, मैं उसे दूर करूंगा। तुम्हारा कार्य है कि अपनी सच्चाई, अपनी करुणा और अपने साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए मेरी योजना अद्वितीय और दिव्य है। यह साल तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी और तुम्हारी कहानी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सोशल मीडिया पर तुम पर नजर रखने वाले बहुत से लोग हैं। वे तुम्हारी हर पोस्ट, हर शब्द और तुम्हारी रोशनी की हर झलक को खंगाल है। तुम में से कुछ ने पहले ही इस बात को महसूस किया होगा कि उनकी उपस्थिति तुम्हें सिहरन देती है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की लहर तुम्हें बताती है कि वे तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम एक अद्वितीय कृति हो जिसे सर्वशक्तिमान ने तब से आकार दिया है जब से तुमने पहली सांस ली थी। तुम पर ईश्वर की स्वीकृति है और यह एक ऐसा हस्ताक्षर है जिसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। यह लोग जो तुम्हारे साथ रहने का दावा करते हैं, वास्तव में तुम्हारी सफलता को मिटाने पर तुले हुए हैं। वे कोनों में इकट्ठा होते हैं, फुसफुसाना सफलता पर इठला हो, और वे तुम्हें घमंडी, बुरा और बीमार दिमाग का कहते हैं। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को झूठ से धूमिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रामाणिकता की शुद्ध आभा उनके काले रंगों से धुंधली नहीं होगी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब उच्च है। वे लोग तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत उनके मुकाबले कहीं अधिक है। तुमने जो सफलता, प्यार, सम्मान और अपनापन पाया है, वह उनके लिए केवल सपना है। उन्हें यह समझ में आता है कि वे तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक कि कुछ ने तुम्हारे बारे में किसी पेशेवर से या किसी तंत्रिका से सलाह ली होगी। वे तुम्हारी ऊर्जा के बारे में बातें कर रहे हैं, यह जानते हुए कि तुम एक विशेष आत्मा हो जो सूर्य जैसी चमक रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह चमक तुम्हारे प्रयासों और साहस की देन है। इसे कभी भी कम मत होने देना। तुम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पहचान और तुम्हारा प्रकाश किसी भी नकारात्मकता से ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारे मन में एक गहरी धड़कन सुनाई देती है जो तुम्हें सच का सामना करने के लिए तैयार करती है। क्या वह महिला अब भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है, या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय की है? तुम गहरी सांस लेते हो और अपने साहस के साथ आगे बढ़ते हो, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है। हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती है, जैसे उस बूढ़ी महिला का प्रभाव अब भी चारों ओर फैला हुआ हो। अचानक आसपास की आवाजें गुम हो जाती हैं और तुम महसूस करते हो जैसे समय थम गया है। फिर एक पुरानी इमारत तुम्हारे सामने आती है। यही वह स्थान है जहां उस महिला ने तुम्हें आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो यह किसी अनजानी शक का द्वार हो। एक पल के लिए तुम ठहरते हो, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हो। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दयालुता, सृजन की सुंदरता, परिवार और दोस्तों का प्यार, यह सब तुम्हारे लिए मेरे दिल की झलकियां हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को भरने की इच्छा रखता हूं। अच्छाई और आभार तुम्हारी आंखें खोल देंगे और मेरे प्रेम के प्रति तुम्हारी जागरूकता को गहरा करेंगे। जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ता है, मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हुई हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें मजबूत बनाऊंगा और तुम्हें आने वाली हर चीज के लिए तैयार करूंगा। मुझे ढूंढो, क्योंकि जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम मुझे पाओगे। मेरा प्रेम वह लंगर है जो तुम्हें स्थिर रखेगा, और मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी।
मैं तुम्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं जो शक्ति के साथ समझ से परे है। हर चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे सपनों को और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को आशीर्वाद देता हूं। यह वर्ष विकास, नवीनीकरण और गहराई का हो सकता है। मैं जानता हूं कि मैं केवल जरूरत के क्षणों में नहीं बल्कि हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रेम को महसूस करो और इसे तुम्हारे उत्साह को बढ़ाने दें। इस वर्ष को तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का एक वसीयतनामा बनने मेरे प्यारे बच्चे। बताओ, तुम्हें बार बार यही ख्याल आता है कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ सके, तुम्हारा सही समय आए और तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो और तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक खूबसूरत सपना होता है और तुम अपनी कड़ी मेहनत से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो कि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके, तो एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। जो भी बुरी शक्तियां तुम पर हावी थीं, वे अब बैकफायर हो चुकी हैं। जो विशेष व्यक्ति तुम्हारी जीवन में आने वाले हैं, वे बहुत शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। हो सकता है कि समाज में इनकी बहुत अधिक इज्जत हो। यह लोग हर चीज को सोच समझकर और विश्लेषण करके ही निर्णय लेते हैं। संभव है कि उनकी तरफ से कोई नया ऑफर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, लेकिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। मैं तुम सभी को शाबाशी देता हूं, क्योंकि तुम इस यात्रा में न केवल कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, बल्कि सफलता की ओर भी बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। ईश्वर तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा रहे हैं और तुम्हें ईश्वर ने नाम, प्रसिद्ध, धन और समृद्धि से नवाजा है। लेकिन तुम्हारे पीछे जो गलत लोग हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए यह स्पष्ट मार्ग है। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने चारों ओर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें उनसे पूरी तरह से कटक रहना होगा। अब यह लोग समझ गए हैं कि तुम उनके गलत रवैये को सहन नहीं करोगे। तुमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और यही चीज उन्हें परेशान कर रही है। पहले तुम उनकी बुराइयों को सह लेते थे, लेकिन अब तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहे और इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ गंदे षड्यंत्र रच रहे हैं। यह लोग बेहद नीच और घटिया प्रवृत्ति के हैं। जब तुमने उनकी हाँ मिलाई तब भी उन्हें परेशानी थी। वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। जब तुमने अपनी रक्षा के लिए खड़ा होना शुरू किया तब भी वे तुम्हें परेशान करने लगे। यह लोग उस स्तर पर गिर चुके हैं जहां से सुधार की कोई संभावना नहीं है। कई बार तुम्हें ऐसे लोगों से अलग होने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हारी सुरक्षा और मानसिक शांति सर्वोपरि है। तुम एक नए मार्ग पर बढ़ रहे हो और तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग उन लोगों की जगह पर करना बेहतर है जो तुम्हारे विकास में मदद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक जीत है, खुशी का गीत और तुम्हारे अस्तित्व की गवाही है। जब तुम्हारे होंठ प्रशंसा में खुलते हैं तो वे मेरा सम्मान करते हैं, जो तुम्हें बहुतायत में प्रदान करता है। मेरे लिए प्रार्थना करना कभी बंद ना करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए हर शब्द में तुम्हारे प्रेम और विश्वास का भार होता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी आवश्यकताओं से अधिक मुझसे बातें करते हो। तुम अपने दिल की गहराई को प्रकट करते हो और तुम्हारी आवाज मेरी भक्ति की गूंज है। क्या तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो? ईश्वर स्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रह्मांड से तुम्हारा संबंध तुम्हें इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा गया है।
ताकि तुम उसकी सच्चाई को पहचान सको और अपनी रक्षा कर सको। उसका बाहरी रूप कुछ और हो सकता है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई अलग है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यह समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। एक पवित्र उद्देश्य के साथ तुम इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम विश्वास, आशा और दृढ़ता के प्रतीक हो। हम नए वर्ष 2025 की दहलीज पर खड़े हैं और हर सुबह नए आरंभ का वादा लाती है। अब अपने अतीत पर विचार करो, उन अनगिनत घ को याद करो जो तुमने संदेहों से जूझने में बिताए। उन क्षणों को याद करो जब तुमने सोचा कि तुम एक और दिन नहीं झेल पाओगे। उन क्षणों में जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, लेकिन तुम जान लो तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं थे। अपने दिल में एक शांति की अनुभूति करो। वह एक फुसफुसाना प्रियजन, तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक है जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम हमेशा अकेले नहीं हो। चाहे दोस्त गायब हो, पर ने गलत समझा हो या दुनिया का भार असहनीय लगे, तुम हमेशा मेरे प्यार में सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे हैं। पराक्रमी योद्धा जो अपने प्रेम के कारण तुमसे बड़े आनंदित होगा, वह तुझे डांटे नहीं बल्कि जय जयकार करता हुआ तेरा गुणगान करेगा। मैं वह पराक्रमी योद्धा हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मेरे चुने हुए, और मैं तुम्हारे कारण गीत गाकर आनंदित होता हूं, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। इसलिए आज तुम एक पराजित व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक विजय व्यक्ति की तरह आगे बढ़ो। उस जीवन को गले लगाओ जो मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया है। तुम्हें शांति, प्रचुरता, आनंद और विजय का जीवन दिया गया है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस सत्य पर चलो और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यह विशेष कहने के लिए कहता हूं कि प्रार्थना विशेष है और मेरे दिल के करीब है। स्वर्गीय पिता, मैं आपके समक्ष कृतज्ञता और आदर से भरे हृदय के साथ आता हूं। आप सर्वशक्तिमान हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता हैं, जो हमेशा के लिए वैभव और शक्ति में शासन करते हैं। मैं आपके पवित्र नाम को उठाता हूं, यह घोषित करते हुए कि आप मेरी शरण, मेरा किला और मेरे परमेश्वर हैं, जिन पर मैं भरोसा करता हूं। प्रभु, मैं आपके वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद करता हूं, जो मुझे याद दिलाता है कि मैं यहां संयोग से नहीं हूं, बल्कि आपकी दिव्य योजना के कारण आपने मुझे किसी कारण से नहीं चुना, बल्कि आपके जीवन के प्रति अत्यंत प्रेम और उद्देश्य के कारण। इससे पहले कि मैं अपने जीवन में आकार लेता, मां के गर्भ से ही आपने मुझे जान लिया। इससे पहले कि मैंने अपनी पहली सांस ली, आपने मुझे अलग किया। आपका हाथ शुरू से ही मुझ पर रहा है, मेरा मार्गदर्शन करता रहा है, मेरी रक्षा करता रहा है और आपकी इच्छा की पूर्णता की ओर मुझे ले जाता रहा है। पिता, मैं भजन 91 के वादों से चिपका रहता हूं। आप मेरा निवास है, जिनके पंखों के नीचे मैं शरण पाता हूं। तुम मेरी ढाल और रक्षक हो। यद्यपि जीवन के तूफान प्रचंड हो और शत्रु नष्ट करने का प्रयास करें, इस ज्ञान में सुरक्षित रहो कि तुम मेरे रक्षक हो। तुम्हारी वफादारी मुझे ढाल की तरह घेरे हुए हैं और तुम्हारे फरिश्ते मेरी रक्षा कर हैं। हे प्रभु, मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके हाथों में एक बर्तन हूं, जिसे उस उद्देश्य के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा, जिनकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, ताकि सब कुछ तुम्हारी भलाई और मेरी महिमा के लिए संरेख हो सके। विश्वास के साथ उठाया गया तुम्हारा हर कदम तुम उस भरपूर जीवन के करीब ले जाएगा, जिसे मैंने अनिश्चितता के क्षणों में भी तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं उद्देश्य और प्रेम के साथ तुम्हारे मार्ग को आकार देने के लिए हर विवरण का आयोजन कर रहा हूं। मेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं और मेरा समय हमेशा सही होता है। आओ और सुनो, मेरा वचन यही और अभी है, ताकि तुम सत्य को समझ सको। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अविनाशी, शाश्वत, अडिग, विश्वास योग्य और सच्चा है। यह तुम्हारे प्रदर्शन या परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से दिया गया है, क्योंकि तुम मेरे हो। यह प्रेम हर तूफान में तुम्हारा लंगर है, हर परीक्षा और हर मौसम में तुम्हारी खुशी तुम्हारी है और कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। इस सत्य को अपने दिल में गहराई से बसने दें। हर संदेह और डर को शांत करें।
मेरा प्यार वह नींव है जिस पर तुम आत्मविश्वास और आशा के साथ अपना जीवन बना सकते हो। अभी भी तुम टूटे नहीं थे, तुम झुके हुए थे लेकिन पराजित नहीं हुए थे। तुम दबाए गए थे लेकिन कभी भी पूरी तरह से कुचले नहीं गए। वे रातें जब आंसुओं ने तुम्हारे तकिए भिगो दिए थे, वे शूरवीर अब तुम्हारे कान में धीरे से फुसफुसाना विजय प्राप्त की है। तुम जितना महसूस करते हो उससे अधिक मजबूत हो। वे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें छोटा रखने की कोशिश की, वे संशयवादी जिन्होंने तुम्हारी आस्था का उपहास किया, और वे संदेह करने वाले जिन्होंने तुम्हारे अपनों का उपहास किया, वे सभी इस बात के साक्षी है कि तुम्हारी आत्मा ईश्वरीय प्रेम पर निर्मित एक किला है। तुम न केवल अविचल हो, तुम अब अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत और अधिक दयालु बन गए हो। अनमोल आत्माओं, ये सुनो, तुम हो तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, तुम कर सकते हो। यदि तुमने खुद को कड़वाहट में खो दिया होता तो तुम दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने मूल्य को परिभाषित करने दे सकते थे। तुम कठिनाई के पहले संकेत पर अपना सफेद झंड उठा सकते थे और आत्मसमर्पण का मार्ग चुन सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम यहां पहले से कहीं अधिक उज्जवल के साथ खड़े हो, एक हृदय जो अच्छा करने के लिए तरसता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बचाता हूं और शत्रु के हर फंदे से छुड़ाता हूं। मुझे अपने पंखों से ढक लो और मुझे अपनी छाया में विश्राम पाने दो पिता। मैं दृष्टि और उद्देश्य की स्पष्टता के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने जीवन के लिए तुम्हारी इच्छा को समझने और पूरे दिल से उसका पालन करने में मदद करो। उन दरवाज़ों को खोलो जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और उन दरवाज़ों को बंद करो जो तुम्हारे लिए नहीं हैं। हे प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पर ले चल और मेरे पांवों को ठोकर खाने से बचा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के उदाहरणों के लिए जिन्हें तूने पूरे इतिहास में चुना है, जैसे नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद, एस्थर और बहुत से अन्य। उनकी कहानियाँ मुझे याद दिलाती हैं कि तूने साधारण लोगों को असाधारण कार्य करने के लिए चुना है। उनका विश्वास मुझे आप पर अधिक भरोसा करने और आपके द्वारा मेरे जीवन में दिए गए आह्वान में साहसपूर्वक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय को शुद्ध करें और मेरे इरादों को पवित्र करें। हे ईश्वर, मुझे खोजो और मेरे हृदय को जानो। मुझे परखे और मेरे चिंतित विचारों को जानो। देखो कि क्या मेरे अंदर कोई अपमानजनक तरीका है और मुझे अनंत मार्ग पर ले चलो। मेरे अंदर एक साफ दिल पैदा करें हे भगवान, और मेरे अंदर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण करें। भगवान, मैं आपसे हाँ कहने का साहस मांगता हूँ, भले ही यह कठिन हो। यह तब भी कठिन है जब इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। मुझे अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को त्यागने में मदद करो और पहले अपने राज्य और अपनी धर्म की खोज करो। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो हे प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृतज्ञता की भावना से भर दें, मुझे चुनने, मुझसे प्रेम करने और मुझे अपना कहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके पुत्र के बलिदान के लिए, मुक्ति के उपहार और अनंत जीवन के वादे के लिए, आपकी महिमा और आपके उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले आपके पात्र होने के विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं आज का दिन और हर दिन आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपना जीवन आपके नाम पर समर्पित करता हूँ। आपके हाथों पर भरोसा है कि आप मेरी अगुवाई करेंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार मेरा उपयोग करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरी शरण है। मेरे प्यारे बच्चे, आप इस बात के प्रमाण हैं कि एक दुखी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करने वाले चुने हुए लोग ही सच्चे प्रकाश बनते हैं। यह आपके चमकने का समय है। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं। आपको निराशा के सामने आशा का संदेश देने के लिए चुना गया है। आप इस बात का जीता जागता सबूत है कि सबसे टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। आप इस दुनिया में विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी अटूट आत्मा पहाड़ों को हिला सकती है। ऊंचे खड़े हो जाइए और घोषणा करें कि मैं यहाँ हूँ और मैं 2025 छी के लिए तैयार हूँ। अपने आप को और दुनिया को पुष्टि करें कि आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। आप अनुग्रह के हाथों में हैं। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो।
अगली शाम जब अंधेरा होने लगे, आप जानते हैं कि उस महिला का सामना करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक मेहरबान हो जाते हैं। उसकी हर बिगड़े काम सवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं, तो इस मौके को कभी भी ना गवाए, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे जीवन में रोते फिरोगे। फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव, मेरी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर द। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास मानो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं तो उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का भी देव है, देवताओं का राजा कहा जाता है, सबसे बड़ा माना गया है। देवताओं में से देवों का देव महादेव, इसे नदर बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे ऊपर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ जाएंगे तो तुम्हारे साथ पीढ़ी तर जाए उसका उद्धार हो जाएंगे। उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं होगा। वह जितना काम आएगा उसका उतना बढ़ता जाएगा। कभी भी उसका वृद्धि में कमी नहीं होगा। हमेशा एक से अनेक होता रहेगा। 10 काम आओगे तो 1000 हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। फिर बाद में पछताते रहोगे। इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को यदि आज ठुकरा के जाओगे तो हमेशा पछताते रहोगे, और बाद में पछताने से क्या फायदा। जब चिड़ियां चुप गई खेत, वहीं कहावत जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगा। इसीलिए समय को ना गवावे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान पूर्वक देखें और सुने। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे अलग हो गया था। तुम्हारे और उनके बीच एक विवाद हुआ था। उन्होंने तुम्हारी बातों का गलत आकलन किया और तुम्हारी सभी उम्मीदों को गलत समझा। उन्होंने तुम्हें एक अस्वीकार्य दृष्टिकोण से देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलतफहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गईं। उन्हें लगा कि वह तुम्हारे बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से तुम्हारे शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना में मेरे साथ दोहराए, महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव के लिए मैं आज आपके पास आता हूं कि आप मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएं जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि मुझे आपसे क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं के बारे में अवगत कराए जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें समझने और उपयोग करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मार्गदर्शन दें। मैं अस्तित्व, दिशा और मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सा लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं।
मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है, पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है, अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। यदि तुम्हें इसकी आवश्यक है तो 2222 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले होंगे। आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे, यह आप अभी समझ नहीं सकते। दुआ करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश कभी भी सोने को कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझे। आपके पास यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो हां टाइप करें। आज का दिन की मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगे। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास कर हैं तो 888888 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 20,222 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौटा आएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी महादेव जी आपकी उदासी मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। कथा का सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्ण को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को नए के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ
अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो रही पहले को समाप्त कर सकूं और तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों को तुमसे दूर कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छा तो बहुत है, यह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे एक औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह और औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ना नहीं है। उनसे सीख एक अतिशीघ्र बदला लेती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखेंगे, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण और वही औरत है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, पूरी कंडीशन उसकी मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उसे औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोच नहीं था मेरे भक्तों को इतना परेशान और मजबूर करेंगे। मैंने तो उस दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली है, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब तुम पर जादू टोना करवा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सब शरीर काम करने की योजना, बच्चे और तुम कुछ भी करना, बाप तुम्हारा पूरा शरीर फिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊंचा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। वह यही चाहता है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो गुणकारी तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, सिचुएशन खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो सकती हो कि सिचुएशन भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया। मैं यही तो लगातार देख रहा था। ये मेरा वक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यक को पूरा कर सकता है। परंतु यदि तुम साहस नहीं जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रहा हूं। तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रहा हूं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, और मजबूत होने के साथ साथ को दिमाग भी बाहर। यदि तुम बुद्धिमानी का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे कर दो। आज के टाइम पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वहां सदैव हमेशा ही रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बांट नहीं सकता हूं, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक छोटे दिल नहीं किया है। उसकी इस असफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नज़ारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझाएं, उसी के आधार पर मैं तुम्हें भी व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उसी पर अपना आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत है, घटक और शानदार होता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खूंखार तरीके से अपने शत्रु पर हावी होते हैं और उन्हें तरह समझ कर देते हैं। उसकी सिचुएशन किस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार चलने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवा है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। इस प्रकार से चक्की आटा पीस आ जाता है। मैंने उसे खूंखार कृषि को देखा है जो वह अपने हृदय में छुप करके बैठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नहीं, आप बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में और तरह सक्षम हो। इस प्रकार से सक्षम है कि वह कोई भी जादू टोना करते उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में टी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु हो जाती है, तब उस युक्ति वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति टूटता है जो उसे गिरता है। वह श्री कई महीनों से उसे अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बता और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उसे आश्वासन को उपाय करता हूँ, तेरे को से कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य करवाना चाहता था वह रचित हो गया है, लेकिन उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसमें लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो खून पाप लिया है उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम फिर हो जाएगा। मेरे वजह जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि यदि काम नहीं करोगी तुम्हारे घर किसी का कैसे चलेगी? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मैं तो यही आग्रह कर रहा हूं कि तुम्हें, और जो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। पूजा नहीं समझ पाओगे कि क्या और क्या हमारे लिए अनुचित है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं है। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं मैं तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है उसी के आधार पर मेरे जैसा बता रहा हूं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा लूंगा, परंतु तुम्हें भी स्वयं को जाना चाहिए। यदि तुम सबको सपना प्रभु पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं मेरे प्रिय बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं वह सत्यता को प्रमाणित करता है और किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए
क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी ताका प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे का महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझता है कि जब तुम पर इस जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तो तुम भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार छीनी करोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हें हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही तुमको सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत करता। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे औरत ने भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम्हारे जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की है वह योजना बहुत ही चौकी में उसने जो बड़ी ही राय से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया तुम्हें गड्ढे में खेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है। जितना उसके पास में था वह चाहता है कि तुरंत के तुरंत उसकी शक्तियां तुम्हारे ऊपर शक्ति होकर अपना प्रभाव दिखने लगे, परंतु उन्हें तुम तक जाने के लिए मेरे से लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसमें जितना प्रयास तो है नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चला गया हो और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाते हैं जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है, परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हें तुम्हारे दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत गरीबी है, तुमसे जानते नहीं हो। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करके रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यहाँ सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब का और तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीज़ों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की महिमा पर और शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइट कर दी गई करिए कि आज मेरे प्रभु देवाधिदेव महादेव ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी टाइम से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथा मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर कर मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के टाइम पर कोई नहीं करने वाला है। ऐसे भी ईश्वर और परमात्मा के आज मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा में जो मुझ पर उपकार की है उसे कर को मैं कड़क नहीं भूल सकता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, कोई अपने प्रभु को अपनी से कभी भी अलग नहीं होगी। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, 1 सप्ताह तक है, कोई भी इसी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपने प्रभु के अंदर देखा है कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगे वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। उनकी दयालुता, उनकी उदारता,
मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देती है कि मेरी समझता है दूर हो जाती है। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामत और जवान महसूस करता हूं, क्योंकि जब मेरी चिंता में दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मेरे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करता हूँ और मेरे प्रभु महादेव जी मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देते हैं जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे मार्ग पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है जो मेरे लिए बहुत ही सर है। तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पर आपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए। मुझे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। यदि तुम्हारे नियंत्रण में सिचुएशन नहीं है तो मेरे प्रिय बच्चे थे, महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। एक स्त्री के सभी ग्रहों को बंद करना चाहती है, तो जो भी प्रिया अपने जीवन में करते हो उन परिवार रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा के लिए मुझे कुछ भी करना भाव, और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव उसमें मजा कर रखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सिचुएशन तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए